चलो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग प्रश्नावली कितना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज कितना करेंगे? 3.3। तो आज एक्सरसाइज कितना होगा? 3.3। अब इसको ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करे। जैसे 64 है, तो 64 के वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका? जल्दी बताइए। 8। तो बताइए वर्गमूल की संख्या कितना हुआ? 1। 8 है तो क्या अंक है? एक है ना, अंकों की संख्या बोल रहा है कि नहीं। इसी तरह से मान के चलिए कि 144 में, तो 144 के वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। तो 12 में के अंक के हो गया? 12। तो अंकों की संख्या 2 हो गया। तो खाली अंक की संख्या लिखना है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन पूरा बन जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, आ जाइए। पहला के तो ये हम बता रहे थे, अब पहला के बी में आ जाइए। रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान को भरे, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है 44,0,16,0,4 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा। तो आप खुद देख लीजिएगा कि अंकों की संख्या यहाँ देख लीजिए, 1 2 3 3 4 5 6 7, 7 अंक के है। तो बताइए कितना आ सकता है? जल्दी बताओ। ये तो पहले ही, हाँ पहले बता दिए थे, है ना। तो कितना आएगा? कितना आएगा? हाँ 4 से 5, 4 वही 4 5 के अंदाज में, है ना। तो ये सब बना लीजिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एक के बाद कितना में? 2 में आते हैं, टाइप 2 में। ये सब तो याद करने वाला चीज़ है, अपने याद करके बना लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो एक्सरसाइज आपका हम लिख देते हैं 3.3, ठीक। 3.3 में आपका कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दिया हुआ, देख लीजिए, बोलिए। चलिए देखिए, 3 में कितना है? 256। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग देकर ज्ञात करें, मतलब भाग विधि से ज्ञात करना है। तो कितना है बउआ? जल्दी बता दो। 256 ऐसे। दूसरे का तो बना रहे हैं, ओ सॉरी, दूसरा का है, ठीक। पहला क्वेश्चन सही है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, हम पहले जोड़ा लगाएंगे। दाहिना तरफ से जोड़ा लगाइएगा, जौन हाथ से खाना खाते हो उस तरफ से जोड़ा लगाइएगा, ठीक। तो चलिए, एक मर्तबे लगेगा, तो एक यहाँ भी लगाएंगे, एक यहाँ भी लगाएंगे, 3 जगह पर लगाएंगे। 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। जोड़ा अंक उतरता है इसमें, ये दोनों के जोड़ देते हैं, 1 1 2, आएगो सीट खाली रखते हैं, है ना। एक सीट खाली रखेंगे। अब बताओ कौन ऐसा संख्या है कि वही संख्या में गुणा करला पर 6 आता है। तो चाहे 4 और चाहे 6, 2 गुना है, 4 चौका 16 और 6 6 36, तो यही दोनों में से लाएगा। तो चलिए 4 मरतबे लगा कर देखते हैं, है ना। 4 मरतबे लगाते हैं, तो 4 से तो ये कटेगा नहीं। कैसे नहीं होगा? देखिए, 24 4, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 है, 96 ही ना आ रहा है। तो अब 6 रख के देखते हैं, लग जाएगा। 6 छक 36, 6 दूनी 12, 3 15, है ना। 6 मरतबे लग गया, और यहाँ पर 6 6 12 32। वर्गमूल आपका हो जाएगा 16। कितना? 16। इसमें कोई दिक्कत? ये पूरा का पूरा बन जाएगा। इसी में से और बड़ा वाला लेते हैं ना। जैसे में हम लेते हैं, केमा ले लें, एक के बाद लेते हैं ब्रह्मा, है ना। 12 वाला लेते हैं क्वेश्चन, ठीक। 12 वाला में बताइए क्या दिया गया है, एक बार देख लीजिए, बोलिए। 12 में कितना दिले हैं? 49 28 4, ठीक। ऐसे ऐसे, है ना। अब देखिए कैसे बनाएंगे, बताइए। जोड़ा लगा दें, जोड़ा। कौन बच गया? अकेले एक बच गया बेचारा, ठीक है ना। तो इसको 1 मरतबे लगा दीजिए, ठीक। 1 लगा दिए, तो 1 का 1, ये कैंसिल हो गया। 9 भी 4 है, सॉरी 49। हम कहें कि तब तो नहीं लगेगा। अब के मरतबे लग जाएगा बताओ? के मरतबे लगेगा? चलिए यहाँ 2, हम सोचे कि 1 है। चलिए यहाँ 2 रखते हैं, तो 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, राम नाम सत होगा इसका, और 2 2 4 जोड़ देंगे, क्लियर। अब बताइए जोड़ांक उतारें,
उतर गया। आई दुआ दू 4 तो हो गया। अब बताइए कितना मरतबे लगा, तो ये 4 है ना, तो एक मरतबे लगाते हैं, तो एक लाए तो 41 ही होगा, 2 मरतबे लगाते हैं तो दू दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 हो गया। 3 मरतबे 4 तिहाई 12, ज़्यादा हो जाएगा ना, 100 कुछ होगा। तो यहाँ पर बताइए कितना मरतबे लगेगा, लगने वाला है आपका 2। ठीक, यहाँ भी 2 और यहाँ पर 84। हाँ चलिए 12 में से 4 जाएगा 8, ये राम नाम सत्य हो जाएगा। दूगा दू 4, आई 4 के 4, कोई दिक्कत। ऊपर से क्या करें, अंक उतारते हैं, उतार दिए। अब चलिए देखिएगा, यहाँ पर मान के चलिए आपका जोड़ जड़ के कितना है, 44 है ना, 44 है। अब बताओ कितना से गुना करें, 2 से देखते हैं, तो 2 से यहाँ भी करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया ना। कितना मरतबे, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, है ना, हो जाएगा 8 8 4, राम नाम सत्य है, ठीक है ना। दूगा दू 4, 4 और 4 हो गया। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा कि वर्गमूल, वर्गमूल बराबर 2 2 2 हो गया। इसमें कोई दिक्कत बताओ जल्दी, नहीं ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, है ना, हाँ 3 में भी सेम वही है ना। तो चलिए 3 में भी एक आध गो हो भागा विधि से बनाना है, देख लीजिएगा। 3 के एक आध गो जो आपको लगता है कि हमको भारी लगेगा वही बोलिए, हम बनाते हैं। वैसे तो भारी कोई है नहीं ना, है केमा वाला, जीरो वाला आता है सब कोई के। चलिए जीरो वाला बनाते हैं। 900 है, इसको ऐसे कर देते हैं, क्लियर। जोड़ा लगाएंगे, आए 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 3 मरतबे 9 कैंसिल हो गया, 3 और 3 6। अभी 2 गो जीरो उतरेगा तो कहेगा भाई एगो तू ले लो एगो हम ले लो, दोनों बांट लो, हो गया, बन गया ना। हाँ हाँ डबल आता है, तो 3 दूनी 60 हुआ। चेक कर सकते हैं वर्गमूल के, चाहे 30 में 30 से गुना कीजिए, ये वाला आ जाएगा। इसी का 8 के में था, ये 10वां था। चलिए 10वां हो गया। अब बताइए क्या मैं बोल रहे हो, 8वां बोल रहे हो, पहले 8वां होना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं। 8वां में क्या है बउआ, जल्दी बताओ। राम राम, 10 24 यही है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 24, ठीक ऐसे। अब बताइए 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 4 से 4 चौका 16 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 से लगाएंगे, है ना, लगेगा ना। 3 3 तिहाई 9, 1 शेष बचेगा, और 3 और 3 6 हो गया, आई 2 4 उतर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब देखिए कैसे लगेगा। अब बताइए ये 6 है ना, तो 2 रख के देखते हैं, 2 तो 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा, 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, राम नाम सत्य है ना। दूगा दू 4 6 के 6, वर्गमूल बनाने में, हाँ राम नाम, अब वर्गमूल बनाने में, वाह वाह क्या बात है। चलिए आगे देखो, ये वाला बन गया, आए हाँ आगे देखो तो। चलिए कोई आगे देखिए, क्वेश्चन केमा है, चौथा है, केमा है, चौथा। चौथा क्वेश्चन में देखिएगा, निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या करना है, ज्ञात कीजिए। बिना गणना के इन संख्याओं का वर्गमूल भी क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। सबसे पहले निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक का वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें, और है ना, और बिना गणना की इन संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। बताओ अंकों की संख्या कितना होगा। हाँ 2 3 आएगा, नहीं 3 आएगा, 3 आएगा, हाँ 3 आएगा, 2 न 3, 2 8 9 9 81, हाँ 3 इसका 3 आएगा, है ना 3 आएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका बन ही जाएगा, है ना, ये बना लीजिएगा, कोई दिक्कत बताओ।
नहीं ना, बना लीजिएगा। खाली है मैया 64 के ये वर्गमूल के अंकों की संख्या बताना है। तो जब बनाने आएगा तभी तो बनाओगे ना। पचमा बना दे, पचमा बनाते हैं। अरे जो बनाने वाला नहीं, पचमा में आओ बउआ, पचमा में आओ, चौथा बनाने वाला है। चल देखो। अच्छा, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। चलिए लिखेंगे यहाँ पर वर्ग की, वर्ग पहले वर्ग का लिखिएगा, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है बउआ, जल्दी बता दो। 441 मीटर स्क्वायर है, जल्दी बताओ। तो इसलिए भुजा बराबर, तो भुजा बराबर होता है क्षेत्रफल के अंडर रूट, वर्ग के ही होता है सूत्र। ठीक, ये वर्ग का सूत्र होता है। जो जो सूत्र नहीं याद रहेगा उसको देख लेना बढ़िया से आंख फाड़ के। ठीक, अब बताइए 441 के, है ना, निकालिए वर्गमूल। 12 आ जाएगा कि 12 बोल रहे हैं, 21 आएगा। 21 आएगा ना, 21 में 21 से गुना करके देख लो, आपका 441 आ जाएगा। तो 21 मीटर आएगा। ठीक है, तो लिखिए कि अतः वर्ग का भुजा बराबर कितना, 21 मीटर। देख लीजिए, नहीं विश्वास है तो क्या 21 में 21 से गुना करके देख लीजिए। 1 का 1, 2 का 2, 2 का 2, 2 दूनी 4, 1 4 आ गया। चलिए काम खत्म। आ जाइए केमा क्वेश्चन छठा में आ जाइए। किसी समकोण त्रिभुज में एबीसी में कोण बी जो है क्या है आपका, बी क्या है, समकोण है। बी क्या है, समकोण है। ठीक, तो चलिए आ जाइए छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन में एगो त्रिभुज बना दें, बना देना समकोण त्रिभुज है। ए बी सी बोल रहा है ना कि बी समकोण है, यानी बी कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री। अब बताओ क्या दिले है। पहला क्वेश्चन बोलिए, क्या दिया गया है। दिया गया है कि ए बी बराबर 6 और बी सी बराबर 8। नाम एक नहीं है, ए है। चलिए बताइएगा ए बी बराबर कितना है बउआ, जल्दी बताओ। 6 सेंटीमीटर है, तथा बताओ बी सी बराबर कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर है। तो रह गए क्या, तो ए सी बराबर, ए सी मतलब इसका नाम क्या है पता है, इसको चिन्ह पर्ची है आप, ए सी से चिन्ह पर्ची है कि नहीं। इसका नाम कर्ण है। कहा कि 90 डिग्री के सामने के जो भुजा होता है ना, वो क्या होता है, कर्ण होता है। नीचे वाला को आधार बोलते हैं, और जो ऐसे खड़ा रहता है उसको ऊंचाई कहिए चाहे लंब कहिए, है ना। तो चलिए ए सी बराबर क्या होता है, लंब, यानी कि लंब मतलब एबीसीडी के रूप में ही लिखते हैं। लंब, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, हाँ पूरा रूट हो जाएगा। चलिए बताइए ये भी आपका कितना है, जल्दी बता दो फटाफट। 6, और बता दीजिए बी सी कितना आपका है, 8 के स्क्वायर हो जाएगा, माथा पर भूत चढ़ जाएगा। अब बताइए कितना होगा, 6 छक 36 प्लस 8 8 64 बराबर कितना, 100। तो 100 के वर्गमूल 10, बस, है ना। यही आपका क्या हो गया, यही भुजा ऐसी निकालना था, बन तो गया। कितना बॉम्बे की मिठाई है, बढ़िया बढ़िया है। अब बोलिए, आप आराम से निकाल लीजिएगा, देख लो तो। ए बी, बउआ ध्यान देना, आपकी ए बी दे ले है ना। यही चित्र को जो है ना आप समझ लीजिए, यानी कि जैसे हम मान के चलिए कि माँ का बी के बात करते हैं ना, इसी का बी के बात करते हैं, तो यहाँ पर समझ लीजिए ऐसे त्रिभुज बना दिए। ठीक, और बी कितना है, समकोण है ना, बी समकोण है, ये है, ये बी है, ये सी है। ए बी दिले है, इसमें नहीं दिले होगा, लेकिन ए सी दिले होगा 13, देख लीजिए। अच्छा बी सी कितना है, 5। बताइए ई ए बी निकालोगे, तो ए बी मतलब लंब, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के, हाँ रूट कर देना है। क्या कर देना है,
तो चलिए ये आपका लगता है कि बन जाएगा, बोलिए जल्दी। चलिए बउआ बता दो एकदम फटाफट बताओ कि एसी तुम्हारा कितना है। 13 मीटर में कि सेंटीमीटर? सेमी है। चलिए बताइए बीसी कितना है? 5 सेमी, इसलिए हम निकाल लेंगे ये बी। तो ये बी बराबर हो जाएगा ए सी, घटा दो, बोलिए रूट है, हो गया। अब बोलिए यहाँ से निकाल दोगे, ए सी की जगह पर ए सी रख दो और उसको घटा के फिर वर्गमूल निकाल देना है। क्लियर? चलिए इसे पलटिए फटाफट। वाह कितना बढ़िया है क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। खाली एकदम धुआंधार है। क्या धुआंधार है बताओ जल्दी। हाँ ये वर्गमूल निकालना है, तो इसमें सबसे बड़ा वाला बना दें। चल अंतिम वाला, यानी ए बी सी डी कहाँ तक है? आई जे के एल तक है, एल वाला बनाते हैं ना। तो चलिए एल लिखा गया। आप एक बार बोल दीजिए कि वो क्या है, आप एक बार बोल दीजिए। 1 मिनट, 48 0 24 900, यही है ना। चलिए बउआ ध्यान से देखना, इसको ऐसे करते हैं, ठीक। चलिए हो जाए ना। चलिए देखिए जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा, सब जोड़ा जोड़ा ही जाता। नहीं बताएंगे, वो नियम से कहेगा तभी तो बनाएंगे ना, गुणनखंड विधि से कहेगा नहीं, बोलेगा ना गुणनखंड विधि से तो बना दो, ठीक। जहां गुणनखंड विधि से बोले कि गुणनखंड विधि से बनाइए तब भूत आप झाड़िए, ठीक। भूत तो झाड़ने आपको आता है, 2 नंबर के टोपी पहनना है, भूत के टोपी के बोला बउआ टोपी के फेंक दो, भूत भाग जाएगा। लेकिन ये टोपी जो है ना यहाँ पर भूत भगाने वाला नहीं है, ये सीधा सीधी भाग विधि से बनना है। चलिए बउआ बताओ कितना मरतबे लगा? 6 मरतबे, 6 छक 7 मरतबे, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, 6 मरतबे लगा दें। चलिए 6 36 2 1 0 2, जोड़ा उतरता है ना। अब बताइए ऊपर से क्या करें? तो 6 6 के जोड़ दें, सी आओगे नहीं कर देते हैं, 6 6 के जोड़ देते हैं, ठीक। एक सीट खाली रखेंगे, है ना। तो बताइए कितना मरतबे लगेगा, तो देख लेते हैं। 12 हो गया ना, और यहाँ पर लगाते हैं हम 8 मरतबे, तो 8 यहाँ भी लगाना पड़ेगा। 8 8 64, 8 दूनी 16, 4 20 2 22, 8 का 8 अदू 8 अदू 10, लगभग लगता है कि लग ही जाएगा। 12 9 मरतबे देख लेते हैं, ट्राई करके, पहले ज़्यादा लगा के देख लेना है। 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 2 20 6 26, ठीक। और 9 का 9 2 11, 9 मरतबे लग जाएगा। हाँ चलिए 9 मरतबे लग जाएगा, 9 यहाँ 9 यहाँ, है ना। 9 9 81 और 9 दूनी 18, 18 है ना, 18 9 दूनी 18, और कितना हाथ में था 8 ना, तो 18 अदू 20, अच्छा 26 की 6 बाकी हाथ में 2, और 9 का 9 अदू 11, घटा दीजिए 1 एकदम 5 10 में से 4, ये हो गया राम नाम सत्य, ठीक। 9 दूनी 18 2 1 3 1 138, ठीक है यहाँ तक। अब बताइए क्या करें, जोड़ा अंक उतारें, तो बताओ कितना उतारें? 4 9 4 9। चलिए बताइए अब यहाँ पर लेते हैं, कितना लेते हैं? तो कितना 138। अब 138 में हम के मरतबे 3 मरतबे लगा कर देखते हैं, 3 यहाँ भी रखेंगे ना, 3 तिहाई 9, अच्छा 8 तिहाई 24, 3 तिहाई 9 2 11, है ना, और 3 का 3 1 4, 41 49 आगे के मरतबे लग गया, जल्दी बता दो बुआ। 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, है ना। उसके बाद 41 4 9, हाँ चलिए कोई बात नहीं। चलिए अच्छा चलिए कोई बात नहीं। चल देखो यहाँ दिखाई सब कोई के दे रहा है बढ़िया से, हाँ ना दिखाई दे तो आँख फाड़ के देखिए, दिखाई दे देगा। 3 3 6, 8 के 8 3 के 3 1 1, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब बच गया कौन बउआ बता दो, आए तो दोनों जीरो को
उतारो आ कहो कि भाई हमने दोनों का को बांट लो, एगो तू ले लो एगो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर वर्गमूल आपका हो जाएगा, कैसे कैसे लिखा जा रहा है वर्गमूल, वर्गमूल 6930। आंसर हो गया, बताइए बढ़िया लगा ना? हाँ तो उतारिए।